मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कर्दू में। ये जो कैप है ये 1935 की है। So I have almost reached खरपोचो फोर्ट। This organic village is such a beautiful place. और इसको बेसिकली कहते हैं कसीर, और ये जो है इसको कहते हैं अजोक, और ये जो है ये है खंदा। Assalamualaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कर्दू में, और मेरा प्लान यही है कि मैं एक्सप्लोर करूँगी स्कर्दू को। सो आई एम हेयर फॉर मोर देन अ वीक और मे बी 10 days। तो कोशिश होगी जितनी मैक्सिमम जगह हम स्कर्दू की एक्सप्लोर कर सकें हम करें। सो टुडे आई एम इन द मेन सिटी and the plan is to cover the main city, and along with that there is some other plans। तो उसमें एक हमारी बड़ी आज की बेहतरीन लोकेशन है जो कि हम कवर कर रहे होंगे, which is खरपोचो फोर्ट। और उसके अलावा एक और लोकेशन है, वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगी। बट आज का प्लान ये है कि मेन सिटी को टच करेंगे और उसके साथ साथ some other new places। But I thought to start off from here, just wanted to show this location which is beautiful। So इसके साथ ही बेसिकली there is this one library एंड यहाँ पे यादगार शोहदा भी है। तो पहले आपको वो दिखाऊंगी और उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे। लेट्स गो। मैं इस वक्त लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ, और ये जो लाइब्रेरी है ये बल्दिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी बहुत पुरानी भी है, हिस्टोरिकल है। 1985 में बेसिकली ये लाइब्रेरी बनाई गई थी, और यहाँ पे हर तरह के जो बच्चे हैं वो आके पढ़े होते हैं, कोई अपना एग्ज़ाम देने के लिए इन जनरल। वैसे भी द बेस्ट पार्ट व्हिच आई लाइक्ड अबाउट दिस लाइब्रेरी इज़ द व्यू बेसिकली। तो वैसे तो लाइब्रेरीज आपको हर जगह पे मिलती है, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन बात ये है कि यहाँ से आपको खिड़की से इतना खूबसूरत व्यू मिलता है, पहाड़, दरख्त, यू गेट टू सी दैट। तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है पढ़ने का ज़्यादा दिल कर रहा होगा। और अभी यहाँ पे बच्चे पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़े। सो आई बिलीव दैट वी शुड लेट देम रीड। और अभी जो है चलते हैं हम नेगली लोकेशन पे, व्हिच आई विल टेल यू लेटर ऑन। लाइब्रेरी से जैसे ही बाहर आते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको फुटबॉल ग्राउंड मिलता है। और यहाँ पे बेसिकली स्कर्दू में देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई फाउंड एज वेल, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो डिफरेंट जगहों पे आपको इस तरह के ग्राउंड्स भी, प्ले ग्राउंड्स जो हैं कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से मिलते हैं। एंड एज इफ शोन यू गाइज लाइब्रेरी इज़ देयर एज वेल। और इसी ग्राउंड के पीछे आपको रोड नज़र आ रही होगी, उसके पीछे आपको बाजार नज़र आ रहा होगा। बेसिकली स्कर्दू का बाजार है, मेन सिटी का बाजार है। तो प्लान ये है कि वहाँ भी चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप है जो बहुत फेमस है। सो आई थॉट टू शो यू दैट गाइस एज वेल। तो बस अंदर चलते हैं और उनको चलते एक्सप्लोर करते हैं।
I am at this beautiful handicraft shop right now, which is Skardu Handicraft Art Gallery. और यहाँ पे just tried this one, which is actually a part of jewelry. और ये जो है it's actually a cap. और ये इसका मुझे बता रहे थे कितने साल पुरानी? 1935 की। ये जो कैप है ये 1935 की है। और ये जो आपको ये जो सेट नज़र आ रहा है ये भी उसी दौर का है। और ये जो सेट है ना उस दौर में दुल्हनें पहना करती थी। एंड लुक एट दिस। सो ये भी हैं और उसके अलावा आपको ऐसे मोतियों के भी कुछ सेट मिल जाते हैं। बट दिस इज समथिंग विच इज़ ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल। और ये कुछ ओरिजिनल स्टोन में, कौन सा स्टोन है ये जेड है। ओह दैट्स जेड। ओके ये जेड है। और उसके अलावा भी यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्टोन्स मिलते हैं। यू गेट ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ स्टोन, इवन डायमंड इज़ देयर एज वेल। और फिर यहाँ पे जो ज्वेलरी है जो ऐसे पत्थरों से, यहाँ के लोकल पत्थरों से कुछ बनाई जाती है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अदर देन दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ विच आई एम गोइंग टू शो यू गाइज, विच यू कैन सी इन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट तरह के रग्स नज़र आएंगे। एंड ऑल्सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इसको आप टेबल्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो पत्थर मौजूद है। मुझे इनका बताइएगा थोड़ा सा प्लीज़। जी ये सब यहाँ के हमारे लोकल माइन के हैं, शुगर वैली से निकल। ठीक है, इसमें एक्वारीन है, टर्मलीन है, टर्कवाइज है, राइट। सारी चीज़ें। एंड अदर देन दैट यहाँ पे कुछ डेकोरेशन पीसेस बने हुए हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। एंड ऑल्सो दिस के ये तो मेरा ख्याल से दिस समथिंग मे बी फ्रॉम अ प्लांट और एनीथिंग। यस इट इज फ्रॉम अ प्लांट। और उसके अलावा जो है पीछे, इफ यू गाइस कैन सी दीज रग्स, यस ऑल ऑफ देम रियली में भी मिल रहे हैं। फिर ये रग्स भी मौजूद हैं, दैट्स रियली प्रिटी। फिर इसके अलावा अगेन द डेकोरेशन पीसेस आर हेयर, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। इसके अलावा इतना खूबसूरत एक मुझे रग नज़र आया, पहले तो आपको दिखा दूँ, इट्स लाइक इन वेरी प्रीमियम क्वालिटी। और ये तो आप मुझे लगता है, अच्छा ये जो है ना बेसिकली सिल्क में, इसको तो आई फील लाइक यू कैन जस्ट पुट इट ऑन अ वॉल और समथिंग दैट विल लुक रियली नाइस। सो ये सारे हैं। और उसके अलावा दिस वन, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। एंड दिस इज सच अ प्रीमियम क्वालिटी, बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद जो है देयर आर लॉट ऑफ अदर डेकोरेशन पीसेस व्हिच आर हियर। अदर देन दैट यहाँ पे बहुत सारे जो है वो बर्तन, जिस तरह से किचन का सामान होता है वो मौजूद है एज अ टाइप ऑफ दीज ग्लासेस, जो कि पत्थर के बने हुए हैं और इतने खूबसूरत ग्लासेस हैं। इस तरह के वैसे आप टेकन अ लॉट ऑफ स्टफ पहले भी घर, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। आई एम थिंकिंग जस्ट गोइंग टू गेट देम अगेन। और इसी तरह से ये छोटी इसमें आप कहवा भी पी सकते हैं। और यहाँ पे सर्व एनीथिंग एल्स यू कैन सर्व। एंड दीज लिटिल क्यूट ग्लासेस एज वेल, इसमें भी आई बिलीव यू कैन सर्व व्हाट यू फील लाइक, आइसक्रीम, फ्रूट राइफल और व्हाटएवर, कुछ भी जो भी आपका दिल करे आप इसमें सर्व कर सकते हैं। बट दे आर रियली ब्यूटीफुल। और उसके बाद भी फिर यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के डेकोरेशन पीसेस हैं, खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस हैं। सो व्हेन एवर यू कमिंग टू स्कर्दू, तो आपने इस शॉप को लास्ट में विजिट करना, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। हेयर फॉर खरबोजू फोर्ट। और यहाँ से आगे जो ना बेसिकली वो रास्ता नहीं है बाइक का, तो यहाँ पे बाइक का मैक्सिमम रास्ता आगे जो है वो सारा आपको हाइक करके जाना पड़ता है। तो मुझे तकरीबन जो है कोई लगेगा कोई 20 से 25 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम जो है वो आधा घंटा लगेगा। बट है आई एम जस्ट गोइंग टू पार्क माई बाइक, जो कि मैंने एक्चुअली कर दिया, तो बस ऊपर चलता है और ऊपर चल के दिखाती हूँ आपको खरबोजू फोर्ट। लेट्स गो। तकरीबन कोई 15 मिनट की हाइक की होगी। और उसके बाद इज दिस स्पॉट जो कि बैठने के लिए बना हुआ है। और यहाँ से यू कैन हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्कर्दू सिटी। यहाँ से आपको पूरा स्कर्दू शहर जो है बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। कैन सी द हाउसेज, यू कैन सी द ट्रीज।
और बड़ी खूबसूरत वैली आपको नज़र आती है। पीछे सारे आपको पहाड़ नज़र आएंगे और पहाड़ों के बीच में आपको स्कर्दू शहर जो है वो नज़र आएगा। सो यू कैन हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू व्हाइल सिटिंग इन हियर एंड कैन एंजॉय दैट। तो बस अभी 5 मिनट के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। I'm hiking continuously, so I thought to take a little bit of break. तो यहाँ पे जगह जगह पे ना एक्चुअली बेंचेस बने हुए हैं बैठने के लिए, तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकूंगी। एंड देर अभी जो है हमारा को आधे से भी ज़्यादा रास्ता पड़ा हुआ है which we're supposed to cover, but the good part is that you have the benches here. आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम रेस्ट कर सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू गाइस कि जब भी आप हाइक करें, ए कि आपने शूज़ जो है वो हमेशा कंफर्टेबल पहनने हैं, बी कि आप अपने साथ वाटर बॉटल जो है अपनी लाजमी रखें। अगर कुछ आपने खाने पीने को रखना हल्का फुल्का आप वो भी रख सकते हैं, बट इन केस यू आर टेकिंग एनी शॉपर्स और एनी काइंड ऑफ रैपर्स तो वो आपने बैग में डाल के वापस साथ लेकर जाएं। और उसके अलावा ये है कि खुद को भी कवर करने इन केस इफ़ यू कमिंग इन दिस काइंड ऑफ अ वेदर तो आप अपनी कैप वगैरह हो गई, कोई हैट हो गई या इस तरह की कोई चीज़ एज एन अम्ब्रेला और समथिंग, तो इस तरह की जो प्रोटेक्शन है आपने अपनी लाजमी करनी है। सो आई एम जस्ट गोना स्टे इन हियर फॉर अ व्हाइल और उसके बाद जो है I have almost reached खरपोचू फोर्ट एंड यू कैन सी एट द बैक आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। और ये जो फोर्ट है उसकी आपको दीवारें भी नज़र आ रही हैं उनके यहाँ से। यू कैन सी दो सच बिग वॉल्स एंड सच स्ट्रॉन्ग वॉल्स। तो यहाँ से जो है बेसिकली खरपोचू फोर्ट जो है वो शुरू हो जाता है। और देयर सम रूम्स जो कि तभी के बने हुए कमरे हैं और आप ये देखेंगे इतना स्ट्रॉन्ग ये बना हुआ है, इतने साल बल्कि हज़ारों साल पुराना भी, कि अब भी वो जो कमरे हैं वो थोड़े अपनी असली हालत में मौजूद हैं। और इसको बनाने की बेसिकली वजह ये होती है एज इफ यू कैन से इट्स लाइक एट द हाइक, इतनी ज़्यादा हाइक करके आपको ऊपर आना पड़ता है एंड यू सी इट। तो जो खरपोचू फोर्ट है बेसिकली या इस तरह के कोई भी फोर्ट जो ऊपर हाइट पर बनाए जाते हैं इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक तो आपको ऊपर से पूरा जो है वो व्यू मिले कि इनकेस दुश्मन अगर किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आप उनको दूर से देख सकें and then you can do something about it. So it's a very beautiful fort, but I really want to show this to you guys from this beautiful point of view. And also one thing more, अगर आप बिल्कुल यहाँ से टर्न लेते हैं तो आपको बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है वो आपको पूरा खूबसूरत सा स्कर्दू शहर नज़र आता है, खूबसूरत से पहाड़ नज़र आते हैं, उनके ऊपर आपको साफ सुथरा नीला आसमान जो है वो क्लियरली नज़र आता है। एंड यू गाइस कैन सी द व्यू एट द बैक राइट नाउ व्हिच इज़ रियली ब्यूटीफुल। सो देयर इज़ दिस एन अदर ब्यूटीफुल प्लेस जो कि मैंने आपको अभी भी खानी है और वो है बेसिकली ऑर्गेनिक विलेज ऑफ स्कर्दू। और वो जो विलेज है एक तो वो बहुत पुराना है, तकरीबन उसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि तकरीबन वो कोई 100 साल पुराना है। वो एग्जैक्ट वहाँ जाएगा तो पता चलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन। और वो जो विलेज है वो बेसिकली जो फोर्ट है उसके बिल्कुल बैक साइड पे है, उसकी पिछली तरफ है। और यहाँ के जो राजा महाराजा थे उन्होंने उस ऑर्गेनिक विलेज को बनाया था, उसी दौर से मौजूद है। और वहाँ पे आज भी जो उस वक्त में चीज़ें इस्तेमाल होती थी या इस तरह से कुछ वो सारी आपको वहाँ मिलती है। लेकिन अब ये है चूँकि अब ये इस तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो बंद हो चुका हुआ है तो हम पीछे से तो नहीं जा सकते। सो वी हैव टू गो बैक अगैन, हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा और फिर घूम के हम पीछे जाएंगे। और उसका भी कोई पैदल का रास्ता है अच्छा खासा लंबा। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्विकली से जाना चाहिए ताकि हम टाइमली अपने जो ऑर्गेनिक विलेज है वहाँ पहुँच सकें। लेट्स गो। अभी आई एम गोइंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक विलेज और इसका जो रास्ता है
इस तरह से नहीं है कि कोई प्रॉपर रास्ता है, बट यू हैव टू ट्रैक करके आपको जाना होता है। और इस तरह से बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है, लेकिन एक एहतियात आपने बहुत करनी है कि देखिए किस तरह इसका थोड़ा सा डेंजरस सा रास्ता है, तो बहुत ध्यान से जाना है आपने व्हेनेवर यू गाइज आर गोइंग टू बी हियर। और इसका तकरीबन जो है वो घंटा डिस्टेंस पता चला है कि तकरीबन घंटा लगेगा। एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इट्स गोइंग टू टेक। और क्विकली से कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँचे और देखते हैं कि ऑर्गेनिक विलेज में हमें क्या कुछ मिलता है। गोइंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक विलेज। और ऑर्गेनिक विलेज का रास्ता इतना खूबसूरत है, इतना मज़े का है। पीछे बिल्कुल आप पत्थरों को क्रॉस करके, पहाड़ों को क्रॉस करके, पत्थरों से होकर गुजर के आते हैं। ट्रैक बना हुआ है। ऑर्गेनिक विलेज। और ये जो ऑर्गेनिक विलेज है बहुत खूबसूरत जगह है। जब मैं आ रही थी पूरे रास्ते में तो मुझे नहीं लगा था कि इस तरह की कोई जगह मिलेगी, क्योंकि रास्ता जो था इट वाज लाइक इट वाज जस्ट अ ट्रैक एंड रियली ड्राई प्लेस। और जैसे ही आई एंटर्ड इनटू ऑर्गेनिक विलेज, और ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आप दुनिया के किसी और हिस्से में आ गए। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे इतने खूबसूरत दरख्त हैं और इसी तरह से हर जगह पे आपको खूबसूरत सी घास नज़र आती है। फिर लोगों के घर है यहाँ पे, बहुत सारे उन्होंने फसलें उगाई हुई हैं, इनके बागात हैं यहाँ पे। और अलग से पूरी जो एक यू कैन से कम्युनिटी इज़ लिविंग इन है। एंड आई एम रियली अमेज्ड टू सी कि एक रास्ता जो किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कैन गो टू सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं इस वक्त ऑर्गेनिक विलेज के अंदर मौजूद हूँ। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक विलेज है ना, एक्चुअल में इट्स अ विलेज। द डिफरेंट हाउसेस, यहाँ पे बड़े खूबसूरत घर हैं, मिट्टी के बने हुए घर हैं, कच्चे घर हैं, एज यू कैन सी एट द बैक एज वेल। और घरों के साथ इसी तरह से खूबसूरत से बागात हैं। यहाँ पे चेरी मौजूद है, विच यू कैन सी ऑल ऑफ द चेरी ओवर है। बहुत सारे यहाँ पे चेरी के दरख्त हैं। उसके अलावा यहाँ पे खुबानी लगी हुई है प्रॉपर, बहुत सारे यहाँ पे बागात। और उसके अलावा यहाँ पे शहतूत के बागात भी बहुत ज़्यादा हैं। इट लुक्स लाइक एब्सोल्युटली डिफरेंट वर्ल्ड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई, इफ़ यू कैन इमेजिन द हेवन, दिस इज़ जस्ट लाइक। इस ऑर्गेनिक विलेज में बहुत सारे शहतूत के भी दरख्त हैं। और मैं इस वक्त शहतूत के दरख्त के पास ही खड़ी हूँ। यहाँ पे पके हुए शहतूत है, कुछ कच्चे भी, लेकिन अच्छे खासे पके हुए। जिसमें शू वन ऑफ देम टू यू गाइस। ये मैंने थोड़ा सा कच्चा लगा रहा है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट आउट। बिल्कुल पका हुआ नहीं है, मतलब ये नहीं फुल पका हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मीठा था। यहाँ पे खुबानी के दरख्त भी मौजूद हैं, काफ़ी सारे इनफैक्ट दरख्त हैं यहाँ पे खुबानी के। लेकिन अभी चूँकि सीज़न नहीं है, तो यहाँ पे जो खुबानी है वो लगी तो हुई है, लेकिन सारी की सारी खुबानी कच्ची है। इफ़ यू कैन सी दैट गाइस एज वेल, आपको यहाँ पे सारी खुबानी नजर आएगी, ढेर सारी, लेकिन ये कच्ची है। सो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज जिसका भी सीज़न नहीं है। बट देयर इज़ अ लॉट अदर देन दिस एज वेल, तो चल के उसको एक्सप्लोर करते हैं। दिस ऑर्गेनिक विलेज इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। मैंने आपको इतने सारे यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ दरख्त दिखाए हैं,
फ्रूट्स के, यहाँ पे चेरी के दरख्त हैं और उसके अलावा यहाँ पे शहतूत भी लगे हुए हैं, यहाँ पे उसके अलावा खुबानी भी लगी हुई है और उसके साथ साथ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट फील्स लाइक एज इफ इट इज़ अ पीस ऑफ हेवन। जन्नत का कोई टुकड़ा होता है ना, उस तरह की जगह बहुत खूबसूरत है। भूख लग रही है मुझे, फिर आई एम जस्ट गोना ईट समथिंग एंड देन वी विल गो बैक। There is this local food in front of me which is being served by a local in here जिनका नाम गुलाम हसन है। First of all, I really want to say thank you to him because he welcomed us in here और उन्होंने ही बेसिकली हमें ये सारी जगह भी दिखाई, गांव भी दिखाया और उन्हीं के बागात थे जो कि आई विजिटेड एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और अभी आप उनकी हॉस्पिटैलिटी चेक करें, ही सर्व्ड अस द लोकल फूड और इसको बेसिकली कहते हैं कसीर और ये जो है इसको कहते हैं अज़ोक और ये जो है ये है खंदा एंड यू कैन सी ये इसका पूरा जार है बेसिकली इसका बना हुआ है। दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ सॉस और एनीथिंग जो कि शहतूत से बनी हुई है और ये साग है और ये मक्खन है। तो साग और मक्खन तो होता है हमारे वहाँ भी होता है, पंजाब वाले इलाकों में भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है। सो अभी बस मैं खाना शाना टेस्ट करूँगी, चेक करूँगी एंड आई एम होपिंग इट विल बी ग्रेट। So since I just eat the food, you guys keep enjoying the episode and you guys take care of yourself and keep watching Discover Pakistan. Inshallah आपसे मुलाकात होगी at some other place. Till then, keep watching Discovery Ride with Rafi Aslam. Love you.